हाँ, तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम समघातीय अवकल समीकरण के बारे में बताते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या है, समघातीय फलन किसे कहते हैं। आपके सामने 4 तरह के फंक्शन लिखे गए हैं। पहले इन फलनों पर थोड़ा सा नजर रखें, उसके बाद आप तुरंत डिफाइन कर सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ f1 y स्क्वायर प्लस 2xy एक फलन दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले देखिए कुछ चेंजिंग हम कर रहे हैं। यक्ष को लैम्डा यक्स में बदलेंगे, y को लैम्डा y में बदलेंगे। ओके, मीन्स हम एक फंक्शन ऐसे ज्ञात कर रहे हैं, इस f1 को ऐसे बदल रहे हैं, f1 लैम्डा यक्ष लैम्डा y में चेंजिंग कर रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या बन रहा है। तो यहां से क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा यक्स इंटू लैम्डा वाई। इसमें अगर हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई लिख सकते हैं। मीन्स लैम्डा स्क्वायर f1 यक्स वाई बन गया। देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई को ये सेम फंक्शन आ गया f1 यक्स वाई। ऐसे ही हम दूसरे को चेंज करते हैं, f2 लैम्डा यक्स लैम्डा वाई, तो क्या बनेगा 2 लैम्डा यक्स माइनस 3 लैम्डा वाई। यहाँ देखिए इसमें से लैम्डा अगर कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3y, मीन्स ये भी बन गया लैम्डा f2xy, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा तीसरे फंक्शन पर विचार करें, f3 लैम्डा यक्स लैम्डा वाई, तो ये क्या बनेगा cos लैम्डा वाई लैम्डा यक्स। हमें बदलना क्या है, वाई को लैम्डा यक्स, यक्स को लैम्डा यक्स, तो सॉरी वाई को लैम्डा वाई और यक्स को लैम्डा यक्स। तो ये क्या बन गया लैम्डा वाई बाई यक्स। मीन्स इसको लैम्डा टू द पावर 0 लिख के f3 यक्स वाई लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें देखें 4 लैम्डा यक्स लैम्डा वाई, इसमें क्या आएगा साइन लैम्डा यक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। तो फिर आप सोच रहे हैं लैम्डा कॉमन ले लिया जाए, कभी नहीं ऐसा, इसमें एंगल में से लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो मीन्स इसको लैम्डा टू द पावर कोई भी अंक लिख के नॉट इक्वल f4 यक्स वाई, इस रूप में आप इसको नहीं व्यक्त कर सकते बच्चों। ऐसा फंक्शन जिसमें यक्स को लैम्डा यक्स वाई को लैम्डा वाई में चेंज करें और ये लैम्डा टू द पावर यफ यक्स वाई में चेंज हो जाए, तो फिर ऐसे फलन को ही हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। मीन्स इसका डेफिनेशन तब ऐसे आप बोल सकते हैं कि यदि कोई फलन यफ यक्स वाई इस प्रकार हो कि यफ लैम्डा यक्स लैम्डा वाई को लैम्डा टू द पावर यफ यक्स वाई के रूप में अगर हम चेंज कर देते हैं तो इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। और उसका घात क्या होगा यन, लैम्डा टू द पावर यन जो भी घातांक होगा उतनी पावर का फंक्शन होगा। जैसे ये पहला फंक्शन सेकंड 2 घात का समघातीय फलन है, ये दूसरा फंक्शन 1 घात का समघातीय फलन है, ये तीसरा क्या है 0 घात का समघातीय फलन है, और ये समघातीय फलन नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जिसको f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करें तो लैम्डा टू द पावर यानी f एक्स वाई में चेंज हो जाए, तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। तो अभी हम आपसे कहे थे इसको 2 तरह से डिफाइन करना है, तो एक डिफिनीशन तो आपका ये बन गया, इसको आप वीडियो रोकिए और नोट कीजिए, और दूसरा सेकंड हम फिर बताते हैं आपको। अब हम पुनः इन्हीं फलनों पर विचार कर रहे हैं, जैसे f1 यक्स वाई, आपको लिखा गया वाई स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई एक फंक्शन है। इसमें अगर हम यक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो क्या लिख सकते हो वाई स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं 2 वाई अपॉन यक्स। ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए इसमें y अपॉन y अपॉन x ही सब फंक्शन आ रहे थे, इसको g y अपॉन x लिख सकते हैं। इस फंक्शन को ऐसे हम बदल सकते हैं x पर कोई पावर और इसमें सारे पद y बाई x के फंक्शन हो जाए, या अथवा ध्यान दीजिए
अथवा इसी को हम ऐसे कर लें f1xy इक्वल ये जो फंक्शन दिया y² प्लस 2xy, इस बार इसमें थोड़ा y² कॉमन लीजिए, y² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2x अपॉन y लिख सकते हैं। ओके, तो मीन्स ये y² इंटू जी, या फंक्शन बदल दीजिए यक्ष अपॉन वाई, इसमें सभी पद क्या है यक्ष अपॉन वाई के रूप में आ रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसको हम इस तरह से चेंज कर सकें यक्ष टू दी पावर कोई, और वाई अपॉन यक्ष या यक्ष अपॉन वाई के पदों में अगर चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप सब में इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, इसे नहीं चेंज कर पाएंगे तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलेंगे, ये यक्ष पर क्या पावर बना, ध्यान दीजिए यक्ष पे पावर कितना बन रहा है उतने घात का समघाती फलन होगा। मीन्स फिर आप नए सिरे से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन f यक्ष y हो, इसको हम ऐसे चेंज करें यक्ष टू द पावर n, ध्यान दीजिए g y बाई यक्ष, या y टू द पावर n यक्ष अपॉन y, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कितने घात का कहलाएगा n, तो ये 2 घात का होमोजीनियस फंक्शन है। आप थोड़ा सा 1 मिनट इसमें हम चेंज करते हैं f2 वाले को। ओके, f2xy यहाँ क्या है 2x माइनस 3y, इसमें क्या हम कॉमन ले लेंगे, यक्ष कॉमन लीजिए 2 माइनस 3y अपॉन यक्ष, तो यक्ष पे पावर 1, इसको हम g y बाई एक्स लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स, ये एक घात का समघाती फलन है। अभी इसके पहले वाले डिफिनेशन में भी हम इसको एक घात का समघाती फलन दिखाए थे, वीडियो बैक करके देखा। तो फिर ऐसे ये डिफिनेशन क्या बन रहा है, यदि f x y कोई ऐसे फंक्शन हो, इसको हम x टू पावर n g y बाई x या y टू पावर n h x अपॉन y के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे फलनों को हम समघाती फलन कहेंगे। और उसका घात क्या होगा, जो भी यहाँ पावर सेट होगा x टू पावर n y पर पावर n, तो वही घात क्या होगा, उस फलन का घात होगा, उस समघाती फलन का घात होगा। तो फिर वही बात इसके अवकल समीकरण, अब ये तो समघातीय फलन हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, अब इसके आधार पर हम ये डिफाइन करेंगे कि अब समघातीय अवकल समीकरण किसे कहेंगे। तो आइए हम उसका डिफिनेशन समझते हैं। अब हमें डिफाइन करना समघातीय अवकल समीकरण क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। कोई भी अवकल समीकरण इस टाइप में हो, ध्यान दीजिए dy dx f x y, लेकिन शर्त ये हो कि f x y शून्य घात वाला समघातीय फलन हो। शर्त ये है dy dx इक्वल f x y, ऐसे कोई फंक्शन यहां दिया गया हो, जबकि शर्त ये है कि f x y शून्य घात वाला समघातीय फलन हो। अब शून्य घात वाला समघातीय फलन क्या होगा, जैसे f लैम्डा x लैम्डा y लिखते हैं, तो ये केवल f x y के रूप में चेंज हो जाए लैम्डा टू द पावर 0, या सीधे सीधे f x y ऐसा है यहाँ फंक्शन। तो ऐसे फलनों को ही हम क्या बोलेंगे, समघातीय अवकल समीकरण। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे सपोज दैट dy dx इक्वल कुछ लिखते हैं 2x प्लस y अपॉन x माइनस y। थोड़ा सा इस फंक्शन पर विचार करें, f x y यहाँ क्या है 2x प्लस y अपॉन x माइनस y, तो f लैम्डा x लैम्डा y पर विचार करते हैं। मान रखो 2 लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा x माइनस लैम्डा y, लैम्डा कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस y अपॉन x माइनस y, ये क्या बन गया f x y, ये 0 घात का समघाती फलन है। तो फिर इसे हम कहेंगे एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, शून्य घात वाला, हालांकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का घात नहीं कहेंगे, कितने घात का होमोजेनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधे जानो dy dx इक्वल f x y, तो ये जबकि शर्त ये होना चाहिए कि f x y शून्य घात वाला
समघातीय फलन होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे समघातीय अवकल समीकरण। और अभी जो इसका सेकंड वाला डिफिनीशन आपको ये बताया गया कि f(x,y) कब समघातीय फलन होगा, जब इसको लैम्डा टू द पावर f(x,y) कब समघातीय फलन होगा, जब हम ये बताएं f(λ(x, λ(y) इक्वल लैम्डा टू द पावर f(x,y) के रूप में हम चेंज कर सकें। ओके, या इसको ऐसे बताया गया कि x टू द पावर n g(y)(x) के रूप में चेंज करते हैं, या y टू द पावर n g(x)(y) के रूप में चेंज कर सकें। अब ये दोनों ही समघातीय फलन के उदाहरण है। अब इसमें ये देखेंगे हम लोग, इसमें से ये दो टाइप बने गए हैं। अगर सपोज दैट इस टाइप का कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम चेंज करते हैं इसलिए कि g फंक्शन y/x के रूप में बनता है, y/x के रूप में ये बनता है। तो इसको हल करने का एक अलग मेथड है और इसको हल करने का एक अलग मेथड होगा। उसमें सब्स्टिट्यूशन, बस सब्स्टिट्यूशन अलग होगा और सारी बातें एक जैसी होंगी। तो हम एक टाइप का आपको समझा रहे हैं, फिर सेकंड वाला उसके आधार पर उसका सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसको करेंगे। अब इस टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें y = vx मान रखना होगा, जहां v क्या होगा, x का एक फंक्शन होगा। तो ये सब मान अगर इसमें हम पुट करें, यहां से dy/dx निकाल दें, जैसे dy/dx का मान ज्ञात करते हो तो क्या हो गया, दो फलन के गुणनफल से इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। पहला फलन v x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, फिर इंटू x dv/dx। बच्चों ये मान और ये दोनों ही मान इसमें हम पुट करें तो ध्यान दीजिए क्या होगा। इस dy/dx के जगह पे अगर रखते हो v + x dv/dx इक्वल ये g, ये y को अगर हम vx रखते हैं तो ओनली v होगा, gv। ओके, y/x बराबर v यहां सोच सकते हैं। अब जैसे हम एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन को सॉल्व किए सेपरेट करके अलग अलग, ये सेपरेबल हो गया। देखिए इस v को इधर कर लो, सारे v के फंक्शन को एक साइड में, dv/dx इक्वल ये gv माइनस v, और यहां से इसको इधर सेपरेट कर लें, gv माइनस v dv इक्वल इसको इधर करते हैं 1/x dx, और इसमें दोनों का इंटीग्रल ऐसे करके प्लस c कांस्टेंट लगा देते हैं। ये v के फंक्शन है, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, और ये x है, x के ही फलन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, प्लस कांस्टेंट जोड़ के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ कोई फंक्शन अगर इस टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है dx dy इक्वल, ये तो f(x,y) है और यहाँ पर x/y के रूप में अगर चेंज होता है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ अच्छा होगा ये जो सब्स्टिट्यूशन आप किए हैं x = vy मानकर चलेंगे, और यहाँ से dx dy ज्ञात करके और ठीक ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको एक एग्जांपल इस पे समझाते हैं, अभी आप इतना बात नोट कीजिए। अब इस उदाहरण के द्वारा आप सारी बातों को फिर एक बार और समझ लें। जैसे एक हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं आपको, dy/dx इक्वल x + y/x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों इसको चेकअप करते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे f(x,y) क्या है, x + y/x। आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेकअप करने का मेथड क्या बताया गया, ये 0 घात का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। तो हम चेकअप करते हैं f(λ(x, λ(y) इक्वल, इसमें λx रखो, λx, λy/λx, तो लैम्डा कट गया, x + y/x, तो इसको λ⁴ यहाँ कुछ नहीं, सॉरी यहाँ x है, यहाँ λ⁴ कुछ नहीं, तो लैम्डा पर 0 लिख सकते हैं। f(x,y) ये सीधे सीधे ये फंक्शन आ गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। ओके, तो अब यहां ध्यान दीजिए, इसको हम बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं आप,
ये किस टाइप में हो सकता है ध्यान दीजिए, ये एक बार और चेकअप कर लो। एफ एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ओके। इसको 1 प्लस वाई बाई एक्स के रूप में इसको लिख सकते हो क्या? देखो एक्स से भाग दे दो तो ये मीन्स क्या हो गया, जी वाई बाई एक्स के रूप में लिख सकते हैं, जी वाई अपॉन एक्स। तो जी वाई अपॉन एक्स आ रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, मानते हैं y इक्वल भी एक्स, तो यहां से dy dx का मान क्या मिल रहा है, v प्लस एक्स dv dx। अब ये मान थोड़ा सा इसमें पुट कर रहे हैं, v प्लस एक्स dv dx इक्वल एक्स प्लस इस y को क्या लिखना होगा, vx अपॉन एक्स। तो फिर v प्लस एक्स dv dx इक्वल ये 1 प्लस भी लिख सकते हैं, v से v भी कैंसिल, तो यक्ष dv dx इक्वल 1। तो यहां से फिर लिख सकते हैं, अब देखो सेपरेबल हो गया, 9.4 में हम चलेगा, एक्सरसाइज 9.4 dv इक्वल 1 अपॉन यक्ष dx लिख सकते हैं और दोनों का इंटीग्रल करना है, v हो गया log यक्ष प्लस c। अब यहाँ v का मान आपको बदल लेना है, ऐसे जो माने हैं v बराबर क्या होगा, y अपॉन यक्ष, यहाँ लिख लें y अपॉन यक्ष इक्वल log यक्ष प्लस सी, और y को अब अपने सरलतम रूप में इसको ला सकते हैं, यक्ष log यक्ष प्लस सी यक्ष के रूप में ऐसे छोड़ सकते हैं। तो कोई भी ऐसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको कैसे पहले आप चेकअप कर लो, जीरो घातांक का है तभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एक जांच यहाँ कर लेंगे और उसके बाद इसको देख लेंगे, ये जी वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स जी वाई अपॉन एक्स के रूप में बदल रहा है या डी एक्स डी वाई जी यक्ष अपॉन वाई के रूप में चेंज हो रहा है, ऐसा है तो यक्ष बराबर वी वाई, अन्यथा वाई इक्वल वी एक्स मानकर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको लगता है कि कहीं बात आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। तो एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, पूरे 9.5 के सभी प्रश्न एक ही ढर्रे पर, एक ही पैटर्न पे पूरे सॉल्व होंगे। हम इसका आगे वीडियो आपको क्वेश्चन तो जाते हैं इसमें, लेकिन हम प्रयास करते हैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे और आप इन बातों को वीडियो रोकिए, थोड़ा सा इसके डिफिनीशन को आप अच्छी तरह से समझें, इसको बैक करके एक बार और देखें। ओके।